जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग जिंदगी डुबाने का सारांश पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम लोग इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। शुरू करने से पहले इसके सारांश को संक्षेप में समझ लेते हैं ताकि आपका फिर से रिवीजन हो जाए और आपके माइंड में सेट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है? तो जंगली और जंगली की माँ इसके मुख्य पात्र हैं। जंगली कौन है? तो जंगली एक शिक्षित बेरोजगार लड़का है और जब वो बाहर निकलता तो टोला के सभी बच्चे उसे क्या कहते हैं? बुढ़वा दादा कहते हैं। जब वो आईए में था, मतलब इंटर में था, तो उसके पिता मर गए। उसके बाद उसकी माँ घेचा के हौसली बेच करके, घेचा मतलब गला का हौसली बेच करके, और 2 भर सोना का सिकरी था उसको बंधिक धर करके, बंधिक मतलब होता है किसी गिरवी रख करके, जंगली को पढ़ाई। इसके बाद जंगली बीए पास किया। इसके बाद कई सारे नौकरी के फॉर्म भरे, कई जगह पे एप्लीकेशंस दिए, लेकिन कहीं पर भी इसको नौकरी नहीं मिल पाया। एक बार दारोगा का परीक्षा में पास भी हुआ, लेकिन घूस के कारण से उसे नौकरी नहीं लग पाया। जंगली का बड़ा भाई जो था वो कलियरी के ऑफिस में बड़ा बाबू था और मंझला भाई प्राइवेट सवारी गाड़ी का दलाल था। लेकिन ये दोनों भाई जंगली को जरा भी हेल्प नहीं करते थे। जंगली अपने भाई भौजाई के नज़र में दूध के माछी के समान हो गया था। मतलब इसके जो भाई भौजाई थे इसको जरा सा भी पसंद नहीं करते थे, एकदम बेकार समझते थे। एक बार क्या होता है कि जंगली अपने एक कॉलेज के दोस्त अशोक के शादी में जाता है, लेकिन इसके पास जरा से भी पैसा नहीं होने की वजह से कोई भी गिफ्ट लेकर के नहीं जाता है, जिसके कारण से अशोक का जो बड़ा भाई होता है जंगली को सुना करके कहता है कि जंगली एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता है। कटसी मतलब होता है औपचारिकता। जैसे कोई शादी में जाता है क्या होता है कि उसका एक औपचारिकता है कि वो गिफ्ट लेकर के जाए, फिर वहाँ पे लिफाफा लेकर के जाए। लेकिन जंगली के पास पैसा नहीं होने की वजह से क्या आता है, खाली हाथ जाता है। इसी कारण से अशोक का बड़ा भाई ऐसा बोलता है। इसके बाद से क्या होता है कि जंगली को ये बात सुन करके काफ़ी बुरा लगता है अंदर ही अंदर, और उसके बाद वो कसम खा लेता है जंगली कि अब हम किसी भी दोस्त के घर में नहीं जाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि जंगली की माँ की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। इतना खराब हो जाती है कि जंगली की माँ खटिए पे पड़ जाती है। खटिए के चारों ओर इसके भाई भौजाई बैठे होते हैं और बगल में जंगली खड़ा होता है और जंगली अपनी माँ को देख कर के कलपता रहता है और जंगली की जो माँ है वो भी जंगली को देख कर के काफ़ी कलपती रहती है। इसके बाद जंगली की माँ कहती है कि जंगली बेटा अब हम जा रहा लियो जहाँ तोर बाप गिल थी, मतलब ये भी अब मरने वाली है। इसके बाद जंगली की माँ कहती है कि हमर हर के मतलब होता है लकड़ी का बक्सा, कि ये मेरे बक्से में 100 गो रुपया है तो ही पान की गुमटी लगा लियो। मतलब मरते मरते इसकी माँ कहती है कि मेरे बक्से में 100 गो रुपया है, तुम पान की गुमटी लगा लेना और अपना जीवन यापन करना, अपना ज़िंदगी चलाना। इतना कह करके जंगली की माँ टटके सिराय गेली, मतलब इसकी माँ तुरंत ही इतना कह करके मर गई। तो ये था स्टोरी। अब चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लेते हैं। चलिए अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, जिंदगी डुबानी माने की हेवे है। तो जिंदगी डुबानी मतलब क्या होता है? जिंदगी संघर्ष, जिंदगी कोरोना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जिंदगी डुबानी कहानी मुख्य पात्र हत। तो इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है? तो जंगली और जंगली के माई इसके मुख्य पात्र हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दो ही हो। अगला प्रश्न, जंगली कते पढ़ल लिखल हलै। तो जंगली कितना पढ़ा हुआ लिखा था? तो बीए, वो क्या था? बीए पास था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जंगली के कोनो बेकत कौन वजह से ओकरा बेस नाय कहे हलथिन। मतलब उसके घर के जो भाई भौजाई था और भी गांव के जो उसके दोस्त लोग थे, जो भी उसके कॉलेज विलेज के दोस्त थे, उसको अच्छा नहीं कहते थे। किस वजह से अच्छा नहीं कहते थे? क्योंकि उसके पास पैसा कौड़ी नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कि लेकिन ओकरठिन पैसा नाय हलै। देखिए, पैसा रहेगा तो सब पूछेगा, पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा, वही हिसाब इसका था। अगला प्रश्न है, ई कहानी देखवल गेल है। तो कहानी में क्या दिखाया गया है? तो इस कहानी में शिक्षित बेरोजगार के दुख को दिखाया गया है। अगला प्रश्न, कोलियरिक ऑफिसे के बड़ा बाबू हले। तो कोलियरी के ऑफिस में कौन बड़ा बाबू था? तो जंगली का बड़ा भाई। तो इसका सही आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर सी, जंगली के बड़ भाई कौन था? कोलियरी के ऑफिस में बड़ा बाबू था। और उसका मंझला भाई क्या था? तो उसका मंझला भाई क्या था? प्राइवेट सवारी गाड़ी का दलाल था। अगला प्रश्न है, जंगली के बाप के मौत भे गेल रहे जखन जंगली। तो जंगली के बाप का मौत यानी उसकी मृत्यु कब हुई थी? जब जंगली आईए में हलै। कहाँ पे हलै? आईए में। इसका सही आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर ए, जब वो आईए में था, यानी कि जब इंटर में था। अगला प्रश्न है, प्राइवेट सवारी गाड़ी के दलाल के हलै। तो प्राइवेट सवारी गाड़ी का दलाल कौन था? अभी मैंने बताया। तो जंगली के मंझला भाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जंगली के मंझला भाई कौन था?
वो क्या था, प्राइवेट सवारी गाड़ी का दलाल था। अगला प्रश्न है, एक मिनट, जंगली केकर नजरिए दूध के माछी रकम भे गेल हले। मतलब जंगली जो था किसके नज़र में दूध के माछी के जैसा हो गया था, माछी के समान था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भाई भौजाई के नज़र में क्या था, वो दूध के माछी के समान था। अगला प्रश्न, जंगली के माय की बेच के जंगली के पढ़ाउली। तो जंगली के जो माय थी वो क्या बेच करके जंगली को पढ़ाई, तो घेचक हौसली बेच करके, और 2 भर सोना का सिकरी था उसको बंधिक धर करके जंगली को पढ़ाई थी। तो दोनों को आप याद रखिएगा, 2 भर सोना का सिकरी उसको बांधिक धरी थी, मतलब गिरवी रखी थी, और घेचक हौसली को बेची थी। अगला प्रश्न, जंगली कौन परीक्षा में पास भेलै हली मगर नौकरी नाय लागलै। तो किस परीक्षा में पास हुआ था, तो दारोगा की परीक्षा में पास हुआ था, लेकिन वो उसका नौकरी नहीं लगा। देखिए कहानी में एक सेंटेंस लिखा गया है कि चांदी के जूता के आगे सब खखरी पट पर। मतलब चांदी के जूता के आगे खखरी का कोई मोल नहीं है। मतलब जहाँ पे घूस चलेगा, जहाँ पे पैसा कौड़ी रहेगा, वहाँ पे गरीब का कोई है क्या, मोल नहीं है। तो वैसा ही इस परीक्षा में क्या था, बहुत ज़्यादा घूस चला था, जिसकी वजह से जो घूस दिया वो नौकरी उसका लग गया, जो घूस नहीं दिया उसका नौकरी नहीं लगा। अगला प्रश्न है, गिदर गुला जंगली के की कहे के चिढ़ावे हलथिन। गिदर गुला मतलब होता है चिंगमैन, मतलब छोटा छोटा जो बच्चा लोग होता था टोला मोहल्ला का, तो जब भी वो बाहर निकलता था जंगली, तो वो गिदर गुल्ला लोग जो था उसको बुढ़वा दादा कह करके चिढ़ाते थे। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जंगली अपन कौन संगी घर ओकर बियाह में गेल हलै। मतलब जंगली अपने किस दोस्त की शादी में गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका एक दोस्त था कॉलेज का अशोक, उसके शादी में जंगली गया था। अगला प्रश्न, के संगी साथी घर नाय जाय के क्रिया खेलकै। मतलब कौन जो है अपने दोस्त के घर नहीं जाने का क्रिया खाया, तो जंगली। जब अशोक के शादी में गया था, वहाँ पर जब अशोक का जो बड़ा भाई था उसको जब जंगली को जब बेइज्जती कर दिया, तो जंगली कसम खा लिया कि अब हम किसी भी दोस्त के घर में नहीं जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, के कहलकै के कहल हलै हथ। अगला प्रश्न है, के कहलै जंगली एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता है। कटसी मतलब होता है औपचारिकता। तो कौन बोला कि जंगली एकदम जंगली है, कटसी यानी औपचारिकता नहीं जानता है। तो ये बोला अशोक का बोड़ भाई। जब जंगली अशोक के शादी में गया था, तो उसी समय अशोक के जो बड़ा भाई था जंगली को कहता है, मतलब डायरेक्ट नहीं कहता, लेकिन फिर भी उसको जंगली को सुना करके कहता है कि जंगली एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता है, औपचारिकता नहीं जानता है, क्योंकि जंगली कोई भी गिफ्ट लेकर के उसके शादी में नहीं गया था। और इसी बात का जंगली को बुरा लगता है। उसके बाद कसम खा लेता है कि अब हम किसी भी अपने दोस्त के घर नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न है, अब हम जाए रहल हियो जहाँ तोर बाप गेल थी, ई के कहलकै। तो ये बात कौन बोली, तो ये बोली है जंगली की माँ। जंगली की माँ जब खाट पे लेटी हुई थी, जब उसका बहुत ज़्यादा मतलब कि मरने वाली थी, तो उस समय बोलती है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जंगली की माँ। अगला प्रश्न है, जंगली के माय मरे समय कौन बिजनेस करे लेल ओकरा पैसा देले हली। मतलब जंगली की माँ जंगली को कौन सा बिजनेस करने के लिए मरते समय 100 रुपया दी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पान की गुमटी खोले ले। जब उसकी माँ मर रही थी, मरने वाली होती है, तो उस समय उसकी माँ कहती है कि हमर हर के 100 गो रुपया हो तो ये पान की गुमटी लगा ली हूँ। मतलब मेरे बक्से में 100 रुपया तुम ले लेना और पान का गुमटी खोलना और अपना जीवन यापन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न है, जंगली मने की हो है। तो जंगली का अर्थ क्या होता है, स्टोरी में जो बताया गया है, जंगली का अर्थ होता है जंगल में रहे वाला बुद्धगर ज्ञानगर बेकत। मतलब जंगल में रहने वाला बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जितने सारे पॉइंट लिखे हैं और जितने सारे मैंने प्रश्न करवाए, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। यहाँ पे जो 2-3 स्टेटमेंट है इसको आप जरूर याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।